सन 1925 में मोहिता का बाड़ा है वहाँ डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की। वो समाज में जब उन्होंने देखा कि तुष्टीकरण की नीतियां बहुत थी। धर्म, संस्कृति और शौर्य के अद्भुत संगम के साथ बेटमा में विराट हिंदू सम्मेलन सांसद रविवार को स्थानीय ब्याणी गार्डन संपन्न हुआ। इस भव्य आयोजन में जहां एक ओर संतों का आशीर्वाद बरसा, वहीं दूसरी ओर युवाओं ने मलखम्ब पर हैरतंगेज प्रस्तुतियां देकर उपस्थित जनसमूह की दाद बटोरी। वहीं बालिकाओं की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समाज को एकता का संदेश दिया। संत समागम और आत्मीय स्वागत। सम्मेलन का मुख्य आकर्षण पूज्य संतों का सानिध्य रहा। कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती के चित्र पर माल्यार्पण, शस्त्र शास्त्र के पूजन और गौमाता के पूजन के साथ हुई। इस अवसर पर संतों का स्वागत और पाद पूजन भी हुआ। संतों के आगमन से पूरा वातावरण भक्ति में हो गया। संतों ने अपने संबोधन में समाज को संगठित होने और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का आह्वान किया। सांस्कृतिक वैभव और मलखम्ब का प्रदर्शन। भारतीय पारंपरिक खेलों के प्रति जागरूकता जगाने के लिए मलखम्ब का विशेष प्रदर्शन किया गया। खिलाड़ियों के संतुलन और फुर्ती को देख दर्शक दंग रह गए। इसके साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय गौरव की झलक प्रस्तुत की गई। प्रमुख उद्बोधन जो दिल को छू गए। एकता का मंत्र। कार्यक्रम में एकजुटता का परिचय देते हुए जोर दिया गया कि समाज की शक्ति उसकी एकता में है। आचार्य जैन श्री का संदेश। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्रोध को बताया। साथ ही आज के भौतिकवादी युग पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर जेब में पैसे हैं तो दुनिया पूछती है भाई तुम कैसे हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि सच्चा रिश्ता स्वार्थ से नहीं संस्कारों से होता है। राम और भगवा का संकल्प। मंच से ये हुंकार भरी गई कि जो राम को मानता है वो मेरा है, जो भगवा हाथ में ले रहा है वो मेरा है। इस नारे से उपस्थित जनसमूह में भारी जोश भर गया। संत श्री गोस्वामी जी की चेतावनी। उन्होंने शौर्य का परिचय देते हुए कहा, हम शास्त्र पूजने वाले हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर शस्त्र चलाना भी जानते हैं। अंत में हिंदू एक छत एक पतंग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उत्तम रत्न सागर जी महाराज, सन्यासी अघोरी जी महाराज, जिला सह संचालक मोहन जोशी, संयोजक दिनेश गर्ग उपस्थित रहे। सन 1925 में मोहिता का बाड़ा है वहाँ डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की। वो समाज में जब उन्होंने देखा कि तुष्टीकरण की नीतियां बहुत थी, उस समय वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, महाराष्ट्र कांग्रेस के। पर गांधी जी से बातचीत किया, अन्य लोगों से की, तो वो कहते थे कि यार हिंदुओं की तरफ भी थोड़ा सोचना चाहिए। जब तक हिंदू जागृत नहीं होगा ये देश आजाद नहीं हो सकता। बस इसी मूल को लेकर के उन्होंने इस समाज को जागृत करने के लिए सन 1925 में संघ की स्थापना की। ये 2025 है। इसमें संघ के 100 साल पूरे हो गए। इस शताब्दी वर्ष में हमने 7 काम सोचे हैं। उसमें एक संचलन निकालने का था, वो हुआ। एक सद्भाव बैठक वो हो गई है, सद्भाव बैठक हो गई है। एक युवा संगम हमने किया है। ये चौथा अभी हिंदू सम्मेलन हम करने जा रहे हैं। अभी हम प्रबुद्ध लोगों की एक बैठक करेंगे। जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो डॉक्टर हैं पैसे से, या अच्छे कृषक हैं, ऐसे प्रबुद्ध लोग हैं जो समाज के लिए कुछ करते हैं, उन लोगों के साथ बैठक करने वाले हैं। और आखिरी हमारे जो 7वां कार्यक्रम होगा वो हर गांव के अंदर शाखा लगे, इसका हम संघ वाले हम सब संघ के कार्यक्रम प्रयत्न करने वाले हैं। तो इस हिंदू सम्मेलन का ध्येय यही था कि समाज एक साथ, एक पंगत, एक संगत, मतलब समरसता का भाव लेकर के, जो जातिवाद जो अभी देश के अंदर बहुत बढ़ रहा है राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, उसे दूर करना पड़ेगा। जब ये देश सशक्त होगा। और जो संघ का सपना है भारत माता को विश्व गुरु के पटल पर देखने का, वो सपना हम बहुत जल्द ही साकार होने जा रहा है। मोहन जोशी, मैं जिला सह संचालक हूँ संघ का। संघ के 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में वर्ष भर कई तरह के आयोजन हो रहे हैं। उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण आयोजन है हिंदू सम्मेलन का हो रहा है, जो पूरे देश में नगर नगर में हो रहा है। आज 18 जनवरी को बेटवा नगर में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ। यहाँ सभी समाज के बंधु और मातृ शक्तियों ने इस हिंदू सम्मेलन में अपनी सहभागिता दी। यहाँ पर जो हमारे संत वृंद है और प्रबुद्ध जन है, उन्होंने धर्म प्रबोधन और समाज प्रबोधन किया और हम सभी के लिए इस विषय को प्रतिपादित किया कि आज हिंदू समाज को किस तरीके से एकीकृत होना है और अपनी शक्ति का प्रकटीकरण करना है। साथ ही हमें पंच परिवर्तन जो है उन पर चलते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपनी सबकी सहभागिता देना है। तो उसी के संकल्प को लेकर आज हम समाज के बीच जा रहे हैं और हम सभी इसके लिए संकल्पित हैं कि माँ भारती को विश्व गुरु बनाने में हम सभी अपना योगदान देंगे। जय भारत, जय हिंद, जय हिंद।